अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बच्चों, मैं हिंदी मिस आपकी 8वीं क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने पाठ नंबर 6 समाचार पत्र की आत्मकथा को अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ भी चुके हैं। तो बच्चों, बढ़ते हैं आज की क्लास में। पाठ नंबर 7 क्या है? ये बंदर बाट कविता है। बंदर बाट। देखिए इस पाठ का आशय क्या है, इस पाठ से बच्चे क्या सीख सकते हैं। इस कविता के द्वारा बच्चे ये सीख सकते हैं कि दो व्यक्तियों के झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है। बच्चों, झगड़ना क्या अच्छी बात है क्या? नहीं ना, बल्कि आपस में हिल मिल के मिलजुल कर रहना ही सभी का लाभ होता है। झगड़ने से क्या होता है? नुकसान होता है, हानि होती है। तो वही इस कविता में बताया जा रहा है कि आपको झगड़ा बुरी बात है और झगड़ने से क्या नुकसान होता है और किसका फायदा होता है, ये इस कविता से आप सीख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, कविता की ओर। मियाऊं मियाऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। कैसा करती है बिल्ली? म्याऊं म्याऊं करती है ना। तो म्याऊं म्याऊं करके एक बिल्ली आई और वो क्या लेके आई? साथ में रोटी लेके आई। तभी उस बिल्ली की रोटी देखकर दूसरी बिल्ली उस बिल्ली के पास आई, वहां पर आई जहां पर रोटी का टुकड़ा था। तो क्या कर रही है? वो जो रोटी बिल्ली लाई थी ना, उसको क्या कर रही है? अकड़ दिखा रही है, घमंड दिखा रही है। और क्या बोल रही है? देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में। बोली, कौन बोली है? दूसरी बिल्ली, जो रोटी का टुकड़ा देखते ही रोटी का टुकड़ा जो बिल्ली लाई थी ना, उसके पास आकर अकड़ दिखा रही है, घमंड दिखा रही है। और क्या बोल रही है? देखिए, बोली, ये तो मेरी रोटी छीन के लाई तूरी खोटी। क्या बोल रहे हैं? ये रोटी तो मेरी है, तू छीन के लाई है। मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। क्या बोल रही है? एक बिल्ली तो क्या है, मियाऊं मियाऊं करके आई और कहीं से रोटी उठा के लाई। तभी उस रोटी के टुकड़े को देखकर दूसरी बिल्ली वहां पर पहुंची और घमंड दिखाने लगी और कहने लगी, बोली, ये तो रोटी मेरी है, छीन के लाई है तू। मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। दोनों बिल्लियां क्या है, उस रोटी के टुकड़े को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट तीसरा पैराग्राफ देखिए। बंदर ने देखा ये झगड़ा, ले तराजू वह वहां अड़ा। बोला, झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है। दो बिल्लियों के झगड़े में कौन आके टपका? बंदर आके वहां पर अड़ा। देखिए, बंदर ने ये देखा जब झगड़ा, तो क्या करा बंदर ने? तराजू लेकर वहां पर आया। अड़ा यानी जबरदस्ती वो बंदर वहां रुक गया। कहाँ रुक गया? जब दो बिल्ली क्या है, रोटी के टुकड़े के लिए झगड़ा कर रहे थे ना, तो बंदर क्या है, वहां पर जबरदस्ती रुक गया और बोला, क्या लेके आया? और वहां पर तराजू लेकर आया। तराजू देखे है ना आप दुकानों में, क्या के लिए इस्तेमाल होता है? ये सामानों को तोलने के लिए इस्तेमाल होता है तराजू। तो बंदर क्या है, तराजू लेके वो बिल्लियां जो झगड़ा कर रहे थे वहां पर आके अड़ा यानी जबरदस्ती वो बंदर वहीं पे रुक गया। बोला, झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है। और क्या बोल रहा है? दोनों बिल्लियों को समझा रहा है कि झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना ही सही बात है। तो देखिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ। रोटी के दो टुकड़े करके बंदर ने पल्लों पे धर के, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया। देखिए यहाँ पर 4th पैराग्राफ में बंदर की चालाकी देखिए। तराजू लेके आया, दो बिल्लियां झगड़ रहे थे रोटी के टुकड़े के लिए। फिर वो झगड़ा देख के बंदर वहां पर आया। आने के बाद फिर जाके तराजू लेके वहीं पर जबरदस्ती रुक गया और बिल्लियों को सीख दे रहा है कि झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना ही सही बात है, बोल के बिल्लियों को सीख दे रहा है। तो अब बंदर की चालाकी देखिए यहाँ पर।
रोटी के 2 टुकड़े करके, दोनों जो तराजू के 2 पल्ले होते हैं ना, पल्ले यानी तराजू के 2 हिस्से होते हैं ना, एक में क्या है किलोग्राम के पत्थर रखे जाते हैं और दूसरे में क्या रखा जाता है, आप जो सामान ले रहे हैं उस सामान को दूसरे पल्ले में यानी दूसरे हिस्से में तोला जाता है, उसी को पल्ले कहते हैं। अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, अधिक यानी ज्यादा। अब दोनों तराजू के पल्लों में क्या है, रोटी को के 2 टुकड़े करके रख दिया। अब ज्यादा जो रहता रोटी का टुकड़ा वो इधर तरफ झुक जाता है, ज्यादा की तरफ तराजू झुक जाता है। तो बंदर क्या करा, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया। अब इसमें ज्यादा है बोल के थोड़ा टुकड़ा चबा के खाया। अब इधर का कम हुआ तो फिर उधर के तरफ का भी तराजू में जो रोटी का टुकड़ा रखे थे ना वो ज्यादा हुआ। फिर अधिक जो देखा उसे भी चबाया, फिर बड़ा दूसरा उसे भी चबाया। जो ज्यादा है उसको चबाते गया कह के रोटी के टुकड़े को। ये है बंदर की चालाकी। देखे ना बच्चों, बंदर किस तरह चालाकी से अधिक जो टुकड़ा है उसको चबाते जा रहा है और बिल्लियों की जो रोटी का टुकड़ा है वो खत्म होते जा रहा है। तो बच्चों चलिए पेज टर्न कीजिए, नेक्स्ट पेज। रोटी थोड़ी शेष रही जब बंदर बोला सुन लो अब तुम, ये टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी। बिल्लियों के कुछ हाथ ना आया, झगड़े में था सभी गंवाया। अब क्या बोल रहा है बंदर, अब क्या है 2 टुकड़ों में रोटी करके तोलने लगा था, ज्यादा जो है वो चबाने लगा। फिर अब चबाने के बाद एक पल्ले का क्या है रोटी का टुकड़ा खत्म हो गया। अब बचा दूसरे पल्ले में थोड़ा सा शेष यानी बचा हुआ रोटी का टुकड़ा जो बचा था वो भी क्या करा बिल्ली ने, क्या बोल के खाया, मजदूरी। रोटी थोड़ी शेष रही जब बंदर बोला सुन लो अब तुम। अब रोटी क्या है एक पल्ले में ही बची, तो बंदर क्या बोल रहा है, सुन लो अब तुम। दोनों बिल्लियों को क्या बोल रहा है, सुन लो अब तुम, ये टुकड़ा मेरी मजदूरी। अब जो बचा हुआ है टुकड़ा वो क्या है मेरी मजदूरी, उसकी जो तोला ना वो मेहनत आना बोल के उसे भी चबा के छोड़ा। बचे हुए रोटी के टुकड़े को भी मेरी मजदूरी, मेरी मेहनत आना है बोल के उस टुकड़े को भी चबा के खा गया। और क्या बोल रहा है, हुई कामना मेरी पूरी, हुई ख्वाहिश मेरी पूरी बोल के बिल्लियों को बता रहा है। अब इसी तरह 2 बिल्लियों के झगड़े में तो रोटी का टुकड़ा खत्म हो गया। तो आगे देखिए, बिल्लियों के कुछ हाथ ना आया, झगड़े में था सभी गंवाया। इस तरह क्या है बंदर होशियारी से चालाकी से 2 झगड़ा करने वाले बिल्लियों के बीच में आके अपना पेट भर लिया, जिससे बिल्लियों के हाथ कुछ नहीं आया। दोनों बिल्लियों क्या करे, झगड़े में क्या करे, उस रोटी के टुकड़े को गंवा चुके थे। किसके जरिए, बंदर के जरिए। तो इसलिए क्या है बच्चों, आपस में झगड़ना बुरी बात है। 2 आपस में झगड़ने से किसका फायदा होता है, तीसरे इंसान का फायदा होता है। इसलिए क्या करना है, आप लोग आपस में मिलजुल कर रहना है। किसी एक चीज के एक खिलौने को कभी नहीं झगड़ना। 2 झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है। तो इस कविता में यही बताया गया है कि 2 व्यक्तियों के झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है। ये आप समझ गए कि 2 बिल्लियों के झगड़ने से बंदर का किस तरह फायदा हो गया। क्या दोनों बिल्लियां क्या कर रहे थे, रोटी के टुकड़े के लिए झगड़ रहे थे। बंदर आके क्या करा, थोड़ा थोड़ा करके रोटी के टुकड़े को चबा डाला, जिससे बिल्लियों को कुछ नहीं बचा क्या, रोटी का टुकड़ा नहीं बचा। तभी पहले ही दोनों आपस में मिल बांट कर खाते तो दोनों को आधा आधा रोटी का टुकड़ा मिल जाता था। लेकिन दोनों के झगड़ने से बंदर का फायदा हो गया, तीसरे का फायदा हो गया। इसलिए आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। तो बच्चों इस पोयम को अच्छे से लर्न कीजिए और अच्छे से पढ़िए इसके हार्ड वर्ड्स। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।